बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सिलेबस वगैरह तो सब कुछ जान चुके होगे तुम लोग। अगर नहीं जानते हो तो मेरे इसी चैनल पे जा करके तुम देख सकते हो, सब कुछ मैंने बहुत ही अच्छे से बताया। तो जो लोग जानते हैं मैं उन्हें बता दूं कि हमारी राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग और पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कैरी करती है 10 मार्क्स। अभी हम सिर्फ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ने वाले हैं, उसके इंपॉर्टेंट पेंटिंग, सब स्कूल पेंटर, सब कुछ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना, और अगर तुम्हें ज़रूरत लगे तो तुम नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम नोट डाउन करोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में आपको क्या क्या पढ़ना होता है? तो हमें पढ़ना होता है ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में नहीं पढ़ोगे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा लॉन्ग आंसर में, तो आप नहीं कर पाओगे। फिर आपको पढ़ना होता है सब स्कूल्स के बारे में। सब स्कूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपको पढ़ना होता है मेन फीचर्स, लाइक जैसे कि हमारे 4 मिनिएचर पेंटिंग हैं जो कि हैं राजस्थानी एंड पहाड़ी, उसके बाद मुगल एंड डेक्कन। ओके, उसमें भी दिखाया जाता है कि किस चीज़ पे फोकस्ड है, ऐसा टाइप, समझ रहे हो? फोकस राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग हमारा फोकस करता है ज़्यादातर रिलीजन पे, थीम, कलर, स्टाइल, फिगर, ईटीसी, सब चीज़ के बारे में आपको जानना होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पेंटिंग पेंटर सब स्कूल्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली पूछी जाती है। तो अभी हम बात करेंगे 2 पेंटिंग्स के बारे में। जो 2 पेंटिंग्स है वो हमारे हैं मरु रागिनी। मरु रागिनी हमारा जो पेंटिंग है उसका पेंटर का नाम है साहिबदीन, आप लिख सकते हो। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सब स्कूल है उसका। ओके, एंड इसमें मीडियम जो है वो वाटर कलर ऑन पेपर यूज़ करा गया है। टेक्निक टेम्परा है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, और अगर शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर आया तो आपको उसमें भी ये सारी चीज़ों को डिटेल में आंसर करना होगा एंड उन्हें सब कुछ को पॉइंट करना होगा, तब जाके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। मैं अभी बता रही हूँ, आप लोग सब कुछ नोट डाउन कर लेना। उसके बाद हमारा चौगन प्लेयर है जिसके पेंटर दाना है। जोधपुर हमारी सब स्कूल है। उसके बाद हमारा मीडियम अगेन वाटर कलर ऑन पेपर और टेक्निक टेम्परा है, और यहाँ पे टाइम पीरियड लिखा है, तो उसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कृष्णा ऑन स्विंग, तो उसके नूरुद्दीन है और सब स्कूल बीकानेर है। मीडियम आप देख सकते हो, टेक्निक और यहाँ पे टाइम पीरियड। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट पेंटिंग है राधा बनी ठनी, तो उसके आर्टिस्ट हैं निहाल चंद, और किशनगढ़ है उसका सब स्कूल। मीडियम आप देख सकते हो, टेक्निक एंड टाइम पीरियड। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट 5वां नंबर इंपॉर्टेंट पेंटिंग है भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट, जिसके आर्टिस्ट हमारे गुमान हैं और सब स्कूल जयपुर है। उसके बाद इसका भी मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर है और टेक्निक टेम्परा है, और टाइम पीरियड आप नोट कर सकते हो। ये थे हमारे 5 इंपॉर्टेंट पेंटिंग राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के। अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि रिपीटेडली पूछी जाती है, और ऐसी क्वेश्चन आएगी, आई एम श्योर, भले ही घुमा फिरा के आए पर वो आएगी ज़रूर। तो अभी हम बात कर लेते हैं, और उसको हम कैसे राइट करेंगे उसके बारे में भी मैं बताऊँगी। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है राइट एन एसे ऑन द ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो उसमें आपको कैसे लिखना होगा? तो पहले तो आपको इसका एंट्रो देना होगा। आपने जो भी पढ़ा है राजस्थानी स्कूल के बारे में, शॉर्ट एंट्रो देना, ठीक है, डिफाइन करना उसको अच्छे से, एंड उसको फोकस किस चीज़ पे किया हुआ है वो भी आपको बताना है, और अंडरलाइन करना है टाइम पीरियड के साथ में। ओके, उसके बाद में आपको ओरिजिन के बारे में बताना है कि वो आया कहाँ से, कैसे हुआ, रीज़न बेस्ड आपको बताना होगा ओरिजिन, क्योंकि वहाँ पे सब स्कूल्स के बारे में जैसे कि हमने पढ़ा है ना, तो वो सब के बारे में आपको डिफाइन करना होगा कि कैसे आया, कहाँ से आया, ऐसे टाइप, ठीक है। उसके बाद हम डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, की फेसेस एंड इन्फ्लुएंस, कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ, ये सारी चीज़ों के बारे में। फिर इमर्जेंस ऑफ सब स्कूल, की रीजंस। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थीम्स बताने होंगे, जिसके अंदर आप थीम, कलर, स्टाइल बताओगे कि किस टाइप्स की पेंटिंग्स बनती हैं एंड ऑल। उसके बाद आप कंक्लूजन से आप एंड करोगे। एंड ऐसी क्वेश्चंस है ना, वो ज़्यादातर लॉन्ग आंसर में ही आती है, शॉर्ट में भी आ सकती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको जो इंपॉर्टेंट लगेगा, ये सारे पॉइंट में से कोई सा भी उठा के चिपका देना एंड प्रॉपर लिख के आना। और टाइम मैनेजमेंट करना तुम लोग अभी से ही प्रैक्टिस कर दो, वरना 2 घंटे की टाइम मिलती है, आपको टाइम मैनेजमेंट पे भी फोकस करना होगा। उसके बाद हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, तो इन फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल, तो इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो? आप थीम लिख सकते हो, लाइंस जैसे कि पावरफुल एंड रिदमेटिक, ये सारी चीज़ों को लिख सकते हो। मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ, ये ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। आप लोग देख सकते हो, आप लोग नोट करना चाहो तो कर भी सकते हो। तो इसमें कलर्स, कस्टम्स, ह्यूमन फेसेस, फीमेल फिगर, साइज, ये सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, अंडरलाइन करना होता है, तब जाके आपको मिल पाएगा अच्छे से मार्क्स। और भी अगर हम दूसरे क्वेश्चंस की बात कर ले, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट, व्हाई डू यू लाइक द मिनिएचर ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। ये सारी क्वेश्चंस भी आ सकती है खुद से बनाई हुई, तो आपको खुद के लैंग्वेज में वो सारी चीज़ों का जवाब देना होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे
पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।